बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो यहाँ पर जो है मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़। और बस आलू को जो है मैंने अच्छे से छील लिया था, वॉश किया था। उसके बाद जब फ्राइज़ की शेप में कट कर रही हूँ, उसके बाद भी फिर इसे वॉश करूँगी अच्छे से और थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करूँगी। इससे होता क्या है कि इसका स्टार्च जो है वो अच्छे से रिमूव हो जाता है और फिर जो फ्राइज़ हैं बड़े क्रिस्पी से बनते हैं। तो बस आप लोग साथ-साथ देखते जाएँ और साथ-साथ जो है मैं आपसे बातें करती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आप लोगों से बातचीत नहीं की। और सबसे पहले जो है मैं ये भी बता दूँ कि मैं इतने दिन कहाँ गायब हो गई थी, मेरी कौन-सी ऐसी रूटीन थी जो कि मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। तो वैसे कोई इतनी ख़ास कोई मेरी रूटीन नहीं थी जिसकी वज़ह से जो है मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि बिज़ी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि आपको पता है कि दिन बहुत छोटे हो गए हैं और वैसे भी वीकेंड पर इतने ज़्यादा काम होते हैं। डेली रूटीन के तो जो काम होते हैं वो होते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं जो वीकेंड पर करने होते हैं। तो बस इसी तरह से जो है मैं भी इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी ना कि ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्लानिंग की हुई थी कि मैं व्लॉग अपलोड नहीं करूँगी या बिल्कुल जो है वीकेंड अपना जो है वो आप लोगों से बातचीत के बगैर गुज़ार दूँगी। लेकिन ना हुआ कुछ था कि चाहते हुए भी ना कि मैं कोशिश पूरी करी थी कि मैं जो हूँ फ्री टाइम मुझे थोड़ा-सा मिले तो मैं व्लॉग अपलोड कर दूँ। लेकिन ना पता नहीं क्यों चाहते हुए भी फिर भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और मैं बिल्कुल भी व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। और वैसे भी जब बच्चे घर होते हैं ना तो फिर होता ये कि ज़्यादातर कोशिश होती है कि टाइम उनको दिया जाए। और वैसे भी जो है सारे काम बाद में हैं, बच्चों के जो काम होते हैं वो पहले होने चाहिए। तो बस इसी तरह से मेरी बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी रूटीन थी और वीकेंड तो मेरा बस ऐसे ही गुज़रा कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। जितना मुझे इंतज़ार होता है ना वीकेंड का, उतना मेरा वीकेंड यूँ समझ लें कि जैसे चुटकी बजाते गुज़र गया। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि कोई रेस्ट की हो या कुछ, बस सारा जो वीकेंड है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रा था। तो बस इसीलिए जो है मैं आप लोगों के साथ व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी थी, ना कोई बातचीत हुई मेरी आप लोगों से। और पता नहीं आप लोगों ने मुझे मिस किया कि नहीं किया, ये तो अब आप लोग बता सकते हैं मुझे। लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, क्योंकि मेरी एक रूटीन बन गई है, मुझे आप लोगों से जो है वो गपशप करनी होती है और मुझे अच्छा भी लगता है आप लोगों से अपनी बातें शेयर करना, अपनी रूटीन शेयर करना। तो बहुत मिस करी थी मैं आप लोगों को। लेकिन ऐसा था कि बस मसरूफ़ियत ऐसी थी कि नहीं मैं टाइम निकाल सकी। तो इंशाल्लाह ताला अब पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि जो है ना अब आप लोगों के साथ अगर डेली की रूटीन पे व्लॉग अपलोड होता है ना तो फिर मुझे भी इससे अच्छा-अच्छा फ़ील होता है। तो अब इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ-साथ जो है ना वो डेली की रूटीन में अपना व्लॉग अपलोड करूँ, साथ-साथ आप लोगों को अपडेट देती रहूँ। और बस आप लोगों ने जो है वो साथ-साथ रहना है। तो अभी जो है मैं बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट और साथ-साथ जो है मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और इतने दिनों के बाद बातें कर रही हूँ ना, तो मैं भी थोड़ा इस तरह हो रही थी कि काफ़ी दिन हो गए मैंने जो है वो व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो बस ये है कि अब जैसा भी व्लॉग होगा, जैसी भी बातचीत होगी बस अब करते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने पराठे तो बना लिए हैं, अब मैं बना रही हूँ अंडा। अच्छा, ये जो अंडा मैं बनाती हूँ ना, ये बहुत मज़े का बनता है। मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो ऑमलेट बना रही हूँ, जैसे नमक डाला है और काली मिर्च डाली है और इसके अलावा जो है बारीक-बारीक हरी मिर्च कट करके और हरा धनिया, बस ये 2 चीज़ें डलेंगी और इसका इतना मज़े का टेस्ट आता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और ये जो है ना अच्छा भी बहुत लगता है। वैसे अगर मैंने ज़्यादातर खाना हो ना पराठे के साथ, मेरा कभी दिल चाह रहा हो तो मैं ज़्यादातर यही वाला बना रही होती हूँ। ये अच्छा भी लगता है। और साथ-साथ जो है मैं ये लूँगी और इसके साथ जो है ना आज मेरा इतना दिल चाह रहा था, जैसे हम रमज़ान में पराठे के साथ दही खाते थे ना, तो मेरा इतना दिल चाह रहा था कि मैं पराठे के साथ ना दही लूँ। और दोबारा से जो है माह रमज़ान की एक याद सी मुझे आ रही थी और इतना ज़्यादा सुकून, इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना माह रमज़ान में कि वो सच में पूरे महीना जो उस टाइम जो काम होते हैं, उस टाइम जो फीलिंग होती है, पूरा साल में वो नहीं होता सब कुछ। मतलब वो 1 महीना इतना कोई खूबसूरत महीना होता है और इतना कोई बाबरकत महीना होता है ना सच में। हालाँकि काम हम लोग इतना ज़्यादा कर रहे होते हैं, तकरीबन जिस दिन हमने ज़्यादा कोई इफ्तारी वगैरह बनानी हो 3 बजे आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना थकन फ़ील हो रही होती है ना कुछ, इंसान बड़ा फ्रेश रहता है। तो माशाल्लाह से वो महीना जो है ना बड़ा ही खूबसूरत महीना होता है। तो बस आज मेरा भी दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं भी जो हूँ ना वो पराठा बना के साथ में जो है दही लूँगी और उसके साथ जो है वो एंजॉय करूँगी। तो बस यहाँ पे देखें मेरा अंडा भी जो है साथ-साथ रेडी हो गया है और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, लुक वाइज़ भी देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त लगता है।
और अच्छा, हरा धनिया को ना ऑमलेट के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसलिए ऊपर डाला कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक साइड का वो होता है इसका, और इससे ना लुक वाइज़ बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और ये देखें, यहाँ पे मैंने दही भी ले लिया, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए शक्कर, और अब अपना ब्रेकफ़ास्ट करूँगी, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों के साथ-साथ जो है वो बाकी की रूटीन भी शेयर करूँगी, क्योंकि अब जो है पूरी कोशिश करनी है कि रूटीन में जितना भी मुझसे मुमकिन होगा मैं अपनी सारी रूटीन में से जो-जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगी इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी। और बस अभी जो है चाय पीते हैं, क्योंकि चाय जो है वो बहुत ज़रूरी है, और नाश्ता तो बिल्कुल अधूरा है चाय के बगैर। तो वैसे भी जो है ना, जब तक चाय ना सुबह में मिले तो लगता ही नहीं कि सुबह हो गई है। तो बस ऐसा ही कुछ होता है सुबह में। और आप लोग भी जो है बताइएगा कि सुबह में चाय पीते हैं या नहीं पीते, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो नहीं सुबह में चाय पी रहे होते हैं। और बस उसके बाद जो है मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट वगैरह किया, अपने बाकी के काम जो है वो कंप्लीट किए, और यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ आज बीफ बिरयानी। और जो है वो उसके लिए जो है मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ, और साथ-साथ जो है पहले इसका मसाला रेडी कर लूँगी। और ऐसा होता है जिस दिन बिरयानी बन रही होती है ना, उस दिन थोड़ा काम ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो अलग से मसाला भी रेडी करना होता है, और साथ-साथ जो है इसके लिए राइस भी बॉयल करने होते हैं। तो फिर मैं दोनों चूल्हों पे काम कर रही होती हूँ, जैसे एक पे राइस बॉयल कर लेती हूँ, और एक पे जो इसका मसाला रेडी कर रही होती हूँ। इससे क्या होता है ना कि फिर टाइम से लंच रेडी हो जाता है, और वैसे भी आजकल तो दिन ऐसे हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी-जल्दी टाइम गुज़रता है। तो बस इसीलिए जो है साथ-साथ में अपने राइस भी जो है वो मैंने बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं, और साथ-साथ देखिए मैंने इसमें बीफ जो है वो शामिल कर दिया है, और इसकी जो है वो अच्छे से भुनाई कर लूँगी ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो, तो फिर इस तरह मसाला रेडी हो जाएगा इसका। और वैसे भी जो है ना, ये बिरयानी हो या इस तरह की कोई चीज़ हो, इसमें ये होता है कि टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, और ऐसी चीज़ों को बनाने में थोड़ा ये होता है कि पास खड़े होके बनानी होती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे हम बाकी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, ये चीज़ों को थोड़ा होता है कि मसाला वसाला रेडी करना है, थोड़ी मेहनत वाले काम होते हैं, तो इसीलिए इसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा होता है। और यहाँ पे देखें मेरे राइस जो हैं वो भी बॉयल हो गए हैं, और माशाल्लाह से देखें कितने प्यारे बॉयल हुए हैं। और अभी जो है मसाला देखें ये भी यहाँ पे रेडी हो गया माशाल्लाह से, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। तो अब जो है इसका फाइनल जो है इसको देना है हमने टचअप, जो है इसका तेल लगाने वाला, तो अब इसको बिरयानी को लगाते हैं तेल। और यहाँ पे जो है मेरी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है, और दम जो है मैंने ओपन कर लिया, और माशाल्लाह से देखिए कितने खिले-खिले से जो हैं वो राइस हैं इसके, और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है ना, क्योंकि जब भी बिरयानी का दम ओपन होता है ना, तो पूरे घर में जो है ना इसकी खुशबू महकना स्टार्ट हो जाती है, और भूख में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो बस आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली है, आए इंजॉय करें। और मैं सिर्फ आपको कह सकती हूँ, आप लोग नहीं मेरे साथ आके इंजॉय कर सकते, तो इसलिए आपको खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, उठें, बीफ बिरयानी बनाएं और इंजॉय करें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। ये देखें बिरयानी की फाइनल लुक कितनी यम्मी लग रही है ना। और बस अब हम खाएंगे खाना। और ये जो है फिर रात का टाइम है, यहाँ पर हस्बैंड जो है वो फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलो मैं जो हूँ वो कट कर लूँ। अच्छा, ये जो है ना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इसका टेस्ट इतना अच्छा होगा। मैं कह रही थी या तो बिल्कुल फीका होगा या फिर हो सकता है नॉर्मल सा टेस्ट हो ना, लेकिन नहीं, इसका बहुत मज़े का टेस्ट था, मीठा था बहुत। और अच्छा, साथ साथ जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मेरी वॉइस में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है ना, तो ये जो है ना नेबर्स में शादी है, वहाँ पर म्यूज़िक चल रहा है। तो पहले तो मैंने वेट किया काफ़ी टाइम कि ये जो है बंद हो जाए, उसके बाद ही जो है मैं अपना व्लॉग अपलोड करती हूँ, लेकिन ये तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि इनकी तो शादी है। तो मैंने कहा फिर मैं इसी तरह से जो है वो अपलोड कर देती हूँ। तो आप लोगों ने जो है वो म्यूज़िक को फुल इग्नोर करना है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मेरी बातों पे ही तवज्जो देनी है, और शायद अभी कुछ दिन तक जो है वो इसी तरह से व्लॉग्स आएँ, क्योंकि जो है अब ये तो जो है वो इनकी शादी है, तो ये लोग तो चलाएँगे म्यूज़िक। तो बस यहाँ पे जो है अब मैं इसे कट करके जो है वो रख लूँगी, उसके बाद जो है वो एंजॉय करेंगे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू हैं फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।